लाइफ पड़ी है और हम लोग अगर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और इन सब चीज़ों में फँस जाते हैं तो हमारी लाइफ खराब हो जाती है कहीं न कहीं, है ना? तो इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने वाला हूँ कि बेसिकली इन सब चीज़ों से बाहर कैसे निकलें, ठीक है? और क्या ये चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट हैं लाइफ में? और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और मैंने इसको कैसे हैंडल किया कि क्या मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ था तो मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। जनरली मुझे ऐसे व्यूज़ मिलते हैं, बहुत सारे लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं और पर्सनली जानना चाहते हैं कि मैं जो ए टू मोटिवेशन चैनल चलाता हूँ, अरविंद अरोड़ा, मैं पर्सनल लाइफ में इन सब चीज़ों से रूबरू हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ, है ना? उसके बारे में लोग बात करना चाहते हैं, तो चलो आज खुल के बात करते हैं इसके बारे में भी और मैं अपने बारे में भी बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत-बहुत धन्यवाद आने के लिए, बहुत-बहुत शुक्रिया और एक बार मुझे चैट सेक्शन में बताइए कि क्या आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? एक बार मुझे बताइए, क्या दिख रहा है ना? एवरीथिंग इज़ फाइन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो बहुत-बहुत धन्यवाद यहाँ पर अभी अचानक से मैं लाइव आ गया और बहुत-बहुत शुक्रिया। आप लोग इतने ही समय में आ गए, थैंक यू सो मच। 2000 लोग अभी लाइव आ चुके हैं, लेकिन 1000 लोगों ने लाइक किया है। सो प्लीज़ लाइक द सेशन और आपको एक बात बताऊँ, दिल जिसका बड़ा होता है ना, लाइक वही करता है। सो लाइक द सेशन अगर आपका दिल बड़ा है तो, कि जब आप लाइक करते हैं ना, तो आप सीधे हमारे दिल में जगह बनाते हैं। चलिए, तो आज के सेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं अगर ज्ञान झाड़ने वाला हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जिस रास्ते से आप निकल रहे हो ना, उस रास्ते से मैं निकल के आ चुका हूँ, है ना? सो अपन बात करने वाले हैं आज की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो ये जो सिनेरियो होता है लाइफ में। आपकी लाइफ ऐसी चल रही है कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड टीनेज में ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। ऐसे ख़्याल आते हैं, ऐसे हार्मोन्स आते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की ज़रूरत हमारी लाइफ में कितनी है और दूसरी बात अगर हमारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, तो ये मैं आप दोनों वे से बात करने वाला हूँ। सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि मैं लड़कों का पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा या लड़कियों का पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा। मैं आपको साझा करके दोनों चीज़ें बताऊँगा, ठीक है? मैं सबसे पहले मेरा एक्सपीरियंस बताऊँगा, उसके बाद अपन इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और फाइनली अगर आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है और अचानक से अभी तना-तनी चल रही है और मे बी कभी भी ब्रेकअप हो सकता है, तो अगर ब्रेकअप हो सकता है तो उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेंगे? और अगर ब्रेकअप हो चुका है और आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ फ़ील कर रहे हो, तो उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेंगे? आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं और मैं क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि उस लाइफ़ से मैं निकल के आ चुका हूँ। मैं क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि ए टू मोटिवेशन पे हम लोग कोशिश करते हैं कि भैया हमारे जो जितने भी ए टू मोटिवेशन के व्यूअर्स हैं, जो हमारी फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है? उनको किसी भी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़े। एक-एक चीज़ का सॉल्यूशन मैं उन्हें दूँ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दूँ और उनको मैं समझाऊँ, बताऊँ और ताकि वो अपनी लाइफ़ में अपने आप को लिवरेज कर सकें, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ सकें। ठीक है? सो आज हम किस-किस बारे में बात करने वाले हैं? एक तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का ये जो चीज़ें हैं, कितनी इम्पोर्टेंट है लाइफ में? क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये कि अगर ब्रेकअप हो जाए इन सिचुएशन में तो उसको हैंडल कैसे करें? इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले आप मेरे बारे में पक्का जानना चाहते होंगे कि क्या मैं अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ों से निकला हूँ? तो चलो कौन-कौन जानना चाहता है? जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन तो मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? सो मेरी लाइफ में मैं मेरा एग्जांपल भी दूँगा और मैं आपको स्पेसिफिकली मेरे थॉट प्रोसेस भी बताऊँगा और फिर मैं आपको धीरे-धीरे चीज़ों के बारे में बताऊँगा कि एक्चुअल में आपको कैसे हैंडल करना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आशुतोष ने एक चीज़ लिखी है, सर जी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और बस इसी के बारे में तो बात करने वाले हैं कि क्या ये ज़रूरी भी है कि नहीं है? तो देखो मैं एक बात आपको बताऊँ ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बारे में कौन सोचता है? स्पेशली ज़्यादातर उन लोगों के दिमाग में आती है ये सब चीज़ें ये फिज़िकल अट्रैक्शन वाली चीज़ें, क्योंकि आजकल हम लोग सोशल मीडिया को यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, है ना? तो हमें लड़कों को लड़कियाँ और लड़कियों को लड़कों वाला जो अट्रैक्शन है ना, बड़ा कॉमन अट्रैक्शन है। तो पहले तो मैं पता है, इन सब चीज़ों में पढ़ने से पहले आई जस्ट वांट टू आस्क अ क्वेश्चन अगर आपको गर्लफ्रेंड चाहिए या बॉयफ्रेंड चाहिए या आप किसी को पसंद करते हो, तो उस पसंद का कारण क्या है? पहले तो वो समझना सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी को पसंद करते हो, तो पसंद का कारण क्या है? क्या उस पसंद का कारण फिज़िकल अट्रैक्शन है? या फिर आप फिज़िकली उससे अट्रैक्टेड हो या फिज़िकली अपने आप को सैटिस्फाई करना चाहते हो? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और अगर आप सिर्फ़ इस वज़ह से उससे अट्रैक्टेड हो ना, तो इससे तो उसको तो नुकसान है ही है। मतलब आप जिससे फिजिकली सिर्फ फिजिकल अपने फिजिकल अट्रैक्शन को या फिजिकल सैटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए किसी से अगर आप अट्रैक्टेड हो, तो उस बंदे या बंदी को तो नुकसान है ही है क्योंकि आप लोग उससे
फुल टाइम कमिटमेंट तो नहीं करने वाले कि मैं आपसे शादी करूँगा या ऐसा कुछ होगा, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। उसमें सामने वाले बंदे या बंदी को तो नुकसान है ही, आपका भी नुकसान है।